में किसान मित्रों हम लोगों को 8 से 10 घंटे पंखे नहीं चलाना है। बहुत सारे किसान मित्र बात करते हैं कि हम 8 घंटे पंखे चला रहे हैं, हम 10 घंटे चला रहे हैं, हम 12 घंटे चला रहे हैं। तो यदि प्याज की क्वालिटी अच्छी है, गोडाउन का भंडारण अच्छे से हुआ है, अच्छा क्वालिटी वाला प्याज हमने हमारे गोडाउन में भंडार गृह में भंडारित किया है, तो किसान भाइयों किसी भी प्रकार से 4 से 5 घंटे से ज़्यादा पंखे ना चलाएं। क्योंकि आप जितने ज़्यादा पंखा चलाएंगे, क्यों चला रहे हैं हम? अभी हम महाराष्ट्र के किसानों की बात करें तो चाली में प्याज को भरते हैं और किसी भी प्रकार से कोई पंखे की व्यवस्था नहीं है। उनका प्याज क्वालिटी वाला अक्टूबर नवंबर में भी निकलता है। हम देखते हैं कि पुणे की प्याज अगस्त सितंबर और अक्टूबर तक बिल्कुल शानदार और क्वालिटी वाली रहती है, जहां पर उसके विपरीत मध्य प्रदेश की 50% प्याज चॉकलेटी हो जाती है। अगस्त की बात कर रहा हूं मैं, अगस्त में ही चॉकलेटी हो जाती है, क्वालिटी खराब हो जाती है, प्याज की सड़न की समस्या आ जाती है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है पंखे का। हम पंखे का जो रोटेशन है और जो चलाने का हम लोगों का समय है वह क्या होना चाहिए, यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। यदि हम पंखों का समय निर्धारित नहीं करेंगे, गर्मी में हम पंखे को चलाएंगे तो आपकी प्याज सड़ना तय है, आपकी क्वालिटी खराब होना तय है। आपकी प्याज में जो चॉकलेटी होने की जो समस्या आती है, 90% किसानों को चॉकलेटी होने की समस्या आती है, वह यही कारण है। इसलिए पंखे को एक लिमिटेशन में चलाएं। आपने गोडाउन भरा है, आपने स्टोरेज करना शुरू किया है, उस समय पर आप कंटिन्यू 10 से 12 घंटे 15 घंटे पंखे चला सकते हैं। लेकिन गोडाउन को यदि भरते हुए हमने 15 दिन हो चुके हैं, उसके बाद हमको 4 से 5 घंटे ही पंखे चलाना है। हम पंखे क्यों चलाएं? सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है किसान भाइयों कि पंखे प्याज में क्यों चलाएं? महाराष्ट्र के किसान प्याज में पंखा नहीं लगाते, चाली में प्याज को भरते हैं। दोनों तरफ से जाली बना के चाली बना देते हैं बढ़िया 5 फीट की, और उसमें प्याज का भंडारण करते हैं, और ना पंखा चलाना ना कोई लाइट लगाना। हम मध्य प्रदेश के किसान पंखे भी चला रहे हैं, लाइट भी लगा रहे हैं, उसके बाद भी हम लोगों की क्वालिटी मेंटेन नहीं होती। तो इसका सबसे बड़ा कारण है पंखा। पंखा हम लोगों को बहुत ही सोच समझकर और एक लिमिटेशन में पंखा चलाना है। प्याज में कोई कंटिन्यू हवा की आवश्यकता नहीं होती है। जब तापमान लूज होता है, जब भी कोई प्याज में ज्यादा पंखे की आवश्यकता नहीं होती है। ना तापमान बढ़ता है, उस समय भी हम लोगों को ज्यादा पंखे की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, एक रीति बनी हुई है कि गोडाउन को 7 से 8 फीट भरना है, और कंटिन्यू, जैसे कि मान लो कि 5000 स्क्वायर फीट का गोडाउन है, तो पूरा 5000 स्क्वायर फीट का गोडाउन हम 6 फीट भर कर लेके आ रहे हैं। एक तरफ से प्याज को भर के लेके आ रहे हैं, भेड़ बकरियों की तरह प्याज को हम गोडाउनों में डाल रहे हैं। तो ऐसे में किसान भाइयों उसकी जो गैस बनती है अंदर, उस गैस को निकालने के लिए हम लोगों को सिर्फ पंखे चलाना है। यदि आप पंखे का समय सही रखेंगे, 4 से 5 घंटे का समय पंखे को देंगे। 4 घंटा बहुत ज्यादा होता है, मतलब 20 दिन आपका स्टोरेज हो गया प्याज, उसके बाद 4 से 5 घंटे का समय बहुत ज्यादा होता है प्याज के लिए, उसकी गैस को निकालने के लिए। तो आप सबसे पहले टीन सेट वाले किसान मित्र, पूरा गोडाउन ठंडा हो जाए, रात को 10-11 बजे से आप पंखा चलाएं तो 2-3 बजे तक पंखा चलाएं। उसके बाद में जो छत वाले मेरे किसान मित्र हैं, वह भी सुबह अर्ली 5 बजे से तो 10 बजे 9 बजे 8 बजे तक 9 बजे तक 4 से 5 घंटे को ज्यादा हम लोगों को पंखे नहीं चलाना है। अब तो बहुत स्मार्ट जमाना हो चुका है, स्मार्ट मीटर आ चुके हैं पंखा चलाने के लिए, तो आप उसका उपयोग भी कर सकते हैं, जिससे आपको ना तो रात में उठने का ना पंखे को बंद करने का टेंशन रहेगा। जो सक्षम किसान है वह लगा भी रहे हैं, और लगाना चाहिए। जो सक्षम किसान है, जो नहीं उठ पा रहे हैं और पंखे का जो शेड्यूल है वो बना नहीं पा रहे हैं सही साथ, तो ऐसे में उन किसानों को स्मार्ट मीटर लगा लेना चाहिए, जिससे पंखे का जो सिस्टम है वह बिल्कुल कानून कायदे में चले। तो पंखा ही है जो हमारी प्याज को खराब करता है और चॉकलेटी बनाता है। पहले प्याज को अच्छा प्याज स्टोर करें, दूसरे नंबर पर पंखे को अच्छे से मेंटेन करके चलाएं। 3 से 4 घंटा 5 घंटा तक पंखा चलना चाहिए, इससे ज्यादा पंखा नहीं चलना चाहिए। यदि आप लोगों को मेरे वीडियो से किसी प्रकार की कोई
और भी क्वेश्चन करने हैं या किसी प्रकार का और भी मार्गदर्शन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आप यदि मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप लिंक को प्रेस कर सीधे प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल से तो जुड़े ही हैं और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़े। प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। किसान भाइयों, मैं हूं आपका कृषक मित्र और आप बने हैं अपने यूट्यूब चैनल प्याज की उन्नत खेती में। आज हम बात करने वाले हैं कि प्याज में हमने जब स्टोरेज किया, उसका भंडारण कर दिया, पंखे भी लगाए, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में सभी किसान अपनी अपनी मेथडों के हिसाब से प्याज का भंडारण करते हैं। प्याज का भंडारण बहुत सारे किसान नीचे ईंटें बिछाकर उसके ऊपर जाली लगाकर फिर एग्जॉस्ट फैन लगाते हैं। बहुत सारे किसान मित्र ईंट लगाकर ईंट की नालियां बनाते हैं और ऊपर से एग्जॉस्ट फैन लगाते हैं। बहुत सारे किसान मित्र एक मेथड और भी है जो आड़े जाले रखकर उसमें आड़े एग्जॉस्ट फैन रखते हैं, यानी कि दीवार की तरफ एग्जॉस्ट फैन रख दिया, पूरी जाले की एक नाली बना दी, उसमें नीचे से हवा देते हैं। तो ऐसी बहुत सारे मेथड के हिसाब से, और बहुत सारे किसान, अभी आपका मैं परिचय यदि कराऊं तो नागदा के एक उन्नतशील किसान मेरे मित्र अजय पटेल जो मेथड से अपना प्याज का स्टोरेज करते हैं और ओनियन किंग से नाम से जाने जाते हैं। अजय पटेल क्या करते हैं कि वह कुछ भी जमीन पर नहीं लगाते, ना ईंट लगाते हैं, ना कोई जाली लगाते हैं, ना कोई ईंट की गुर्रे बनाते हैं, कुछ भी नहीं लगाते। सीधे एग्जॉस्ट फैन लगाया और जालियां, एग्जॉस्ट फैन की जाली लगाई और एग्जॉस्ट फैन लगाया और अपना प्याज का भंडारण करते हैं। और पिछले दिनों देखा गया है कि पिछले 4-5 सालों से बहुत अच्छी प्याज उनकी स्टोरेज में 7 से 8 महीने रहती है। तो किसान भाइयों, ये तो रही स्टोरेज करने की बात। सभी किसान अपने अपने मेथडों के हिसाब से प्याज का स्टोरेज कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि जब हमने प्याज का स्टोरेज कर दिया, आपका गोडाउन चाहे टीन सेट का हो, चाहे आरसीसी का हो, छत का हो, तो ऐसे में किसान भाइयों इनको जो चलाने का जो समय है दोनों अलग अलग है। टीन सेट के चद्दर वाले जो गोडाउन है हमारे, उनमें चलाने का समय अलग है और छत वाले मकान में, गोडाउन में पंखे को चलाने का समय अलग रहता है। जो सक्षम किसान है वह तो क्या है कि बहुत अच्छा गोडाउन और बड़ी हाइट वाला गोडाउन बना रहे हैं और उनके पास में व्यवस्था भी है। लेकिन जो किसान मित्र सक्षम नहीं है, जो प्याज का भंडारण करना चाहते हैं और चद्दर का उनका गोडाउन है, उसकी हाइट कम है, 12 से 13 फीट है, तो ऐसे में किसान भाइयों यदि आपके चद्दर वाले गोडाउन की हाइट यदि 12 से 13 फीट है तो उसमें आपको 4 फीट से ज़्यादा स्टोरेज प्याज का नहीं करना है। अब 4 फीट का स्टोरेज हम लोगों को करना है। उसका कारण ये है कि अभी मौसम का बहुत तगड़ा अलर्ट बता रहे हैं कि अप्रैल के बाद यानी कि 15 मई से 15 जून के बीच में बहुत भयानक गर्मी पड़ने वाली है। गर्मी तेज बता रहे हैं, मौसम विभाग भी गर्मी तेज बता रहा है। तो ऐसे में हम लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि गर्मी के समय में हम लोगों को हमारे पंखे कितने चलाने हैं। चद्दर वाले मकान में यदि हाइट कम है तो हम लोगों को 4 फीट भरना है। यदि हमारा छत वाला मकान है और डबल मंजिला है तो उसमें हम लोगों को 5 से 6 फीट, 7 फीट, 6 फीट तक भी हम उसको भर सकते हैं और लंबी जो हमारी जर्नी है प्याज भंडारण की, उसको हम पार कर सकते हैं। तो हमारा जो आज का मेन मुद्दा है वह है कि पंखे हम लोगों को कितने चलाने हैं। पंखे चलाने का जो समय है हमारा चद्दर सेट का जो है वह अलग रहेगा और छत वाले मकान का अलग रहेगा। तो बने रहे मेरे साथ प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर। जय बलराम, जय किसान, जय जवान।